हेलो गुड इवनिंग नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों देखिए, आज निफ्टी बैंक निफ्टी मार्केट में ओवरऑल क्या हुआ, आइए फटाफट देख लेते हैं एक बार। देखिए, आज बैंक निफ्टी में जैसे कल मैंने डिस्कस किया था कि अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो आपको इस लेवल के आसपास का टारगेट देखने को मिलेगा। ये लेवल ब्रेक तो हुआ। मैंने क्या बोला था आपको, ध्यान से सुनिएगा। ये लेवल ब्रेक हुआ, सॉरी यहाँ इस लेवल की बात किया था मैंने। ये लेवल ब्रेक हुआ, अगर कोई रिटेस्ट किया ऊपर की तरफ, अगर कोई बुलिश कैंडल बनती है तो आपको ऊपर की तरफ जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने गैप अप ओपन हुआ मार्केट, ठीक है। नियर बाय जो पुराना रेजिस्टेंस था उसके आसपास ही, एक मिनट, हाँ, ये देखिए, यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है। एक फॉल दिया शॉर्ट, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था ऑलरेडी, उसको एज ए सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया। बट फिर इसने रिटेस्ट भी किया इस जगह को, एक ग्रीन कैंडल बनाई यहाँ पे। बट मैंने क्या बोला था, यहाँ पे जब कोई बुलिश ग्रीन कैंडल अच्छी बनेगी तब इस पे आपको ट्रेड लेना है, उसी कैंडल का लो लगा के। मगर आप देखेंगे कैंडल बनी, बट ये कैंडल एक स्मॉल कैंडल बनी, इसमें बायर्स थे बट उससे बायर्स नहीं थे, ट्रैपिंग के लिए कैंडल बनाया था। अब देखिए अब इसमें कैसे काम करना था मैं बताता हूँ आपको। और मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो आपको इस लेवल के पहले टारगेट देखने को मिलेंगे, और जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिले, ठीक है। जैसा हम लोग ने कल डिस्कस किया था, सेम एज इट इज वैसा ही आज मार्केट में हुआ, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या कैसे मार्केट ने मूव किया। देखिए मार्केट ने मूव कैसे किया, ऊपर एक रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे ओपन होके गया। लोगों को क्या उसने दिखाया, शो करने की कोशिश की बैंक निफ्टी ने कि मैं यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा हूँ। लोग यहाँ पे बायर्स, इतनी बड़ी कैंडल बनाए, लोग बायर्स यहाँ पे बाय होने करने लगे। बट लोगों को कभी भी बाय करने के पहले एक रेजिस्टेंस लेवल देखना चाहिए, जो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल था, ठीक है। अगर ये लेवल तोड़ता और ये लेवल तोड़ देता तो फिर इसमें एक ऊपर जाके नीचे अगर कोई करेक्शन करके नीचे आता, बुलिश का कोई कैंडल बनाता, तो फिर इसमें एक बाइंग बनती। बुलिश कैंडल लाइक दिस, ऐसी कोई कैंडल बनाता, ऐसी कोई कैंडल बनाता, तो इसमें रिटेस्ट पे टेस्ट ट्रेड ले सकते थे। क्या क्या इसने इस सपोर्ट लेवल को उसने रिस्पेक्ट किया, बट फाइनली सेलर्स ने इसको तोड़ दिया, ठीक है। अब कैसे होता है देखिए, इसने यहाँ पे ब्रेक किया सेलर्स ने। अब देखिए इसको बोलते हैं रीटेस्ट। ये देखिए यहाँ पे रिटेस्ट किया, सेम देखेंगे यहाँ पे रिटेस्ट किया। एक देखिए फिर यहाँ पे देखेंगे जो ये कैंडल बनी है रेड कलर की, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आपको, वेट। ये देखिए, ये दोनों जो बेयरिश कैंडल बनी है, काफी अच्छी बेयरिश कैंडल बनी है, ठीक है। इससे क्लियर से हो रहा था कि मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है। फिर देखिए, फिर इसी जगह का इसने रिटेस्ट किया। ये क्या करता है, ये सिर्फ ब्लफिंग करता है, ब्लफ करता है आप लोगों को डराने के लिए कि मैं अब ऊपर जाऊंगा। अब देखिए फिर इसने इसी जगह पे रेजिस्टेंस लिया, जहां पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आगे, यहीं पे रेजिस्टेंस लेके नीचे, और यहाँ पे देखेंगे अच्छी बेरिश कैंडल बनाया, ठीक। यहाँ पे आप ट्रेड इजीली ले सकते थे, यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते थे इस कैंडल का हाई लगा के, हाई का स्टॉप लॉस लगा के, ठीक है। अब देखिए फिर से नीचे की तरफ है, अगेन ऊपर की तरफ मूव दिखाया कि आई एम गोइंग अप साइड, ठीक है। अब देखिए इसने एक रिटेस किया था इस जगह को, दो तीन बार रिटेस्ट किया, फिर फाइनली इसने एक बड़ा फॉल दिया। मैं आपको एक चीज और बताता हूँ किस तरीके से आप इसमें ट्रेड इजीली ले सकते थे। जस्ट वेट, देखिए एक ट्रेड लाइन की हेल्प लेंगे हम यहाँ से एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करेंगे। क्लियर आपको दिख रहा है, ये देखिए, ठीक है। आपको कंफर्मेशन कैसे मिलता, कंफर्मेशन पहले तो आपको यहाँ ट्रेंड लाइन थी, एक दो सपोर्ट था ऑलरेडी, यहाँ तीसरा सपोर्ट लिया इसने, ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया, और यहाँ पे इसने रिटेस भी किया, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकडाउन किया, रिटेस्ट भी किया। ये जो ग्रीन कैंडल आपको पिन कैंडल जिसे दिख रही है, ऊपर तक पूरी ग्रीन बनी थी, यहाँ पे आके फिर इसने एक फॉल दिखाया। देखिए एक तो आपको यहाँ ट्रेड मिल जाता, दूसरा ट्रेड तो आपको यही मिल जाता, पहला ट्रेड यही मिल जाता जो मैंने आपको बोला था। ब्रेकडाउन करने के बाद अगर हेल्दी रिट्रेसमेंट होता है, कोई बीरिश कैंडल बनती है, तो आप नीचे की तरफ ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे अच्छी बीरिश कैंडल बनी, जब इसको तोड़ा इसने, जब इसको तोड़ा बीरिश कैंडल ने इस ट्रेंड लाइन को तो देखेंगे आप अच्छी खासी बीरिश कैंडल बनी। यहाँ पे क्लियर शो हो रहा था कि मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है, यहाँ पे भी क्लियर शो हो रहा था, यहाँ पे भी क्लियर शो हो रहा था। बट कंफर्मेशन हमें यहीं पे मिल गया था और यहाँ पे भी मिल गया था, यहाँ पे ये पूरे जोन में कंफर्मेशन मिल गया था कि नीचे जाएगा, अच्छा लग रहा था। फिर फाइनली इसको ब्रेक किया इसने, एक रिटेस्ट किया, एक बड़ा फॉल, फिर कुछ टाइम यहाँ पे रुका, फिर बड़ा फॉल, फिर कुछ टाइम रुका, फिर एक फॉल, फिर कुछ टाइम रुका, फिर एक फॉल। तो आप देखेंगे कंटिन्यू एक नीचे की तरफ। आज बैंक निफ्टी बहुत ही अच्छा मोमेंटम मिला था, बहुत जबरदस्त मोमेंटम मिला था, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एनालिसिस करनी है। मैंने बहुत ही सिंपल वर्ड्स में आपको समझाया,
आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब कल क्या कर सकते हैं, एक बार 15 मिनट के चार्ट पे आके देख लेते हैं। देखिए मैंने क्लियरली आप लोगों को कल ही बोला था, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो आपको इस लेवल के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। किस लेवल के? इस लेवल के। सॉरी। ठीक है, और फाइनली आपको इस लेवल का टारगेट मिला, और मैंने बोला था अगर ए लेवल टूटता है तो आपको इस लेवल के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, जो कि नियर बाय थोड़ा सा रह गया, उसके आसपास ही टारगेट हमको यहाँ तक देखने को मिला। जो टारगेट्स मैंने नीचे की तरफ बोले थे क्लियर आपको, वो टारगेट एज इट इज सेम वही टारगेट मिला आज। ठीक है, अब देखिए कल क्या कर सकते हैं। मार्केट में पैनिक सेलिंग जैसा माहौल बना दिया लास्ट में, बड़ी सी गिरावट आई और पूरे मार्केट में गिरावट आई, सारे स्टॉक आज सब रेड में चले गए, सब स्टॉक गिर गए, सारे स्टॉक गिर गए। तो मार्केट में पैनिकनेस था, नो डाउट। कुछ न्यूज का इफेक्ट था, न्यूज था, इसीलिए मार्केट में पैनिकनेस आया और इतनी बड़ी एक डीप देखने को नीचे की तरफ मिली। अब कल क्या कर सकते हैं, देखिए कल के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, जोन पूरा ये जोन। अगर बैंक निफ्टी कल इसके अंदर रहेगा तो मैं ट्रेड नहीं लेने वाला हूं, बी क्लियर। इसको अगर ब्रेक करता है इस लेवल को, तो डेफिनेटली मेरा इस लेवल के आसपास मेरा पहला टारगेट होगा 100%। यहाँ अगर इसने इस लेवल को ब्रेक किया तो यहाँ तक का मेरा पहला टारगेट होगा। कैसे होगा? इसने इस लेवल को ब्रेक करेगा, कोई अच्छी रिटेस्ट करके, फिर यहाँ पे आके यहाँ के आसपास, ये तो यहाँ के आसपास, देखिए तोड़ने के बाद इसको अगर यहाँ तक भी आएगा ना, इस लाइन के आसपास आएगा ना, तो मैं यहाँ पे एक रिटेस्ट बेरिश कोई कैंडल ऐसी बनती है, ऐसी कोई कैंडल, ऐसी कोई कैंडल बनती है, तो डेफिनेटली मैं ट्रेड लूंगा नीचे की तरफ। यहाँ तक पहला टारगेट ये रहेगा मेरा। यहाँ पे वैसे कोई फॉर्मेशन होता है, दूसरा टारगेट ये रहेगा पक्का। अब देखिए अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ मूव करता है, ठीक है, तो अगर इस लेवल को बैंक निफ्टी क्रॉस करता है ऊपर की तरफ, कोई अच्छा से प्राइस एक्शन बनाता है। प्राइस एक्शन कैसा इन द सेंस बताता हूं मैं आपको। देखिए एक फॉल किया, फिर एक हेल्दी रिट्रेसमेंट, फिर एक फॉल, फिर एक हेल्दी रिट्रेसमेंट, फिर एक फॉल। ठीक है, इसी को प्राइस एक्शन बोलते हैं। इस तरीके का कोई प्राइस एक्शन यहाँ पे बनता है, ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे आएगा, कोई ऊपर की तरफ बुलिश कैंडल बनाएगा, इसको ब्रेक करेगा तो मैं यहाँ पे ट्रेड लूंगा, और यहाँ तक के लिए मैं ट्रेड लूंगा, यहाँ तक के लिए। ठीक है, या तो फिर यहाँ तक के लिए एक पूरा सपोर्ट जोन, अब तो रेजिस्टेंस जोन का काम करेगा। ठीक है, ये हो गया बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब देख लेते हैं निफ्टी ने किस तरीके से आज मोमेंटम किया। ये देखिए कल जो चीजें मैंने आपको समझाई थी एज इट इज अप्लाई है इसके ऊपर, देख लीजिए। कल मैंने आपको निफ्टी में भी बोला था, अगर ये लेवल ब्रेक होता है, ये लेवल ब्रेक होता है, तो पहले मैंने बोला था अगर इसको ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट करने के बाद इसी जगह पे आके कोई बुलिश कैंडल बनाता है तो मैं कॉल साइड जाऊंगा। ठीक है, इसने कहीं पे भी एक भी बुलिश कैंडल नहीं बने, कंटिन्यू फॉल किया इसने, देखेंगे कंटिन्यू फॉल किया इसने। ठीक है, कल मैंने क्लियर बोला था अगर इस लेवल का ब्रेकआउट होता है, ब्रेकडाउन होता है इस लेवल का, तो आपको पहला टारगेट यहाँ का देखने को मिलेगा। इस लेवल का होता है तो पहला टारगेट आपको, दूसरा टारगेट यहाँ देखने को मिलेगा, जो कि दोनों टारगेट इजीली अचीव हो गए। अब कल बैंक निफ्टी में क्या, निफ्टी में कल क्या हो सकता है वो भी देख लेते हैं एक बार। देखिए निफ्टी भी अभी पैनिक सेलिंग है, निफ्टी में भी बैंक निफ्टी में, दोनों में। निफ्टी ने यहाँ पे अपनी क्लोजिंग दी है, ठीक है, यहाँ पे क्लोजिंग दी है। अब अगर निफ्टी नीचे की तरफ आता है तो यहां तक निफ्टी आ सकता है, यहां तक। ठीक है, अगर इस लेवल को भी ब्रेक करता है निफ्टी, तो डेफिनेटली पक्का निफ्टी अपने नीचे लेवल आएगा, कहां पे आएगा, इस तरफ आके अपनी सेकंड टारगेट ये हो सकता है। ठीक है, ये निफ्टी का एनालिसिस है। कंटिन्यू निफ्टी में फॉल देखने को मिला, मैं क्लियर कल आपको बोला था अगर ये लेवल ब्रेक करेगा तो आपको यहाँ तक के आपको दूसरा टारगेट देखने को मिलेंगे, सेम एज इट इज वहीं पे क्लोजिंग दिया। अगर यहाँ पे निफ्टी गैप अप ओपन होता है, फिर नीचे आता है, यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनाता है, तो ये पहला टारगेट आपका इजीली आप बिंदास लेके बैठ जाना, ये पहला टारगेट आपको देके ही जाएगा, इसके पहले रिवर्स नहीं होगा। ठीक है, तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अगर नीचे की तरफ अगर ब्रेकडाउन देता है नीचे की तरफ, तो याद रखिएगा पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट आपका ए रहेगा। ठीक है गाइस, अभी आप लोगों के लिए एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा मैं प्लेलिस्ट में बिगिनर्स के लिए। तो एक बार बिगनेस भी उसको, बहुत दिनों से बनाया नहीं है तो एक बार बनाऊंगा, तो बिगनेस भी उसको एक बार देख सकेंगे कि किस तरीके से ट्रेड लिया जाता है, कहाँ पे ट्रेड लिया जाता है। ठीक है, तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।